हेलो एवरीवन। जीएस मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। हमने 12 क्वेश्चंस लिए हैं और आपके 12 क्वेश्चंस में से कितनी क्वेश्चंस सही हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? त्रिपुरा के साथ, मणिपुर के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, मिजोरम के साथ। तो राइट आंसर होगा त्रिपुरा के साथ साझा नहीं करता। और म्यांमार भारत के 4 पूर्वांचल से सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर एरिया साझा करता है? 1643 किलोमीटर एरिया साझा करता है। और कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 पूर्वांचल राज्य के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्सान निम्नलिखित में से किस राज्य से भी गुजरता है? पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, जम्मू एंड कश्मीर से। 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड भारत के सिक्किम से राज्य से होकर गुजरता है और राजस्थान इसका राइट आंसर है, जो कि भारत का वेस्टर्न हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, बिमस्टेक की स्थापना की किस घोषणा के माध्यम से की गई थी? किसके माध्यम से की गई थी घोषणा बिमस्टेक की? ठीक है, तो पहले तो बिमस्टेक की जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूटिव फॉर मल्टीपल सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, जून में। और किसके माध्यम से की गई थी? बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड शामिल थे इसमें। 1997 म्यांमार और नेपाल इसमें शामिल, म्यांमार शामिल हुआ था और नेपाल और भूटान 2004 में इसकी सदस्य ली थी। 6th बिमस्टेक समिट का आयोजन अप्रैल 2025 को बैंकॉक और थाईलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर है जापान। राइट आंसर है जापान। इसका निर्माण बेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। तो राइट आंसर होगा इसका ए, न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला उस टाइम पे, यानी कुल 7 साल 139 दिन तक इन्होंने वहां पे काम किया है। वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे इतने टाइम तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इतिहास की सबसे लंबी टेन्योर इनकी है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से, सिक्किम से या उत्तराखंड से? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में किया जा रहा है, जो कि देवप्रयाग जनाजू के बीच स्थित है। यह सुरंग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस सुरंग का निर्माण टनल बोरिंग मशीन TBM की मदद से किया जा रहा है। लंबाई लगभग 14.57 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी चिन्नम्मा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़ी हुई थी? कोली राइजिंग, कित्तूर रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, अहोम रिवॉल्ट।
तो इसका राइट आंसर होगा बी, कित्तौर रिवॉल्ट। राइट आंसर है कित्तौर रिवॉल्ट। रानी चिन्नम्मा कर्नाटक के किट्टूर राज्य की रानी थी, जो 1824 में जब उनके पति और बेटे की मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने शिवलंपा को गोद लिया था और उसे उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे स्वीकार नहीं किया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किट्टूर को अपनी अधीन करना चाहा। इसके विरोध में रानी ने किट्टूर विद्रोह शुरू किया, जिसे भारत का पहला और रिवॉल्ट माना जाता है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सेना को शुरू में ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में रानी को अरेस्ट कर लिया गया और कारावास में 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। यह भारत की अर्ली एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में से एक था, जिनमें से एक महिला नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? मोहिनीअट्टम, कथक, शास्त्रीय नृत्य या मणिपुरी नृत्य? तो राइट आंसर होगा इसका मणिपुरी नृत्य। जो मणिपुर डांस भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर से संबंधित एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। इस डांस का जो मुख्य सब्जेक्ट होता है वह राधा कृष्ण रासलीला होता है। इस नृत्य में मुख्य रूप से भक्ति रस को दिखाया जाता है, यानी आध्यात्मिक प्रेम और समर्पण को। इसमें परंपरागत रूप से महिलाएं राधा और गोपियां तथा पुरुष जो होते हैं वह कृष्ण की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का एकमात्र ऐसा मोहरा कौन सा है जो एल आकार में किसी भी वर्ग में जा सकता है? राजा, वजीर, घोड़ा या हाथी? तो राइट आंसर होगा घोड़ा, नाइट। एकमात्र चेस एक पीस होता है जो मोहरा होता है, जो कि एल शेप में चलता है, जो 2 घर सीधा और फिर 1 घर दाएं या फिर बाएं, या फिर 1 घर सीधा फिर 2 घर दाएं या बाएं। यह इकलौता ऐसा पीस है जो किसी भी मोहरे के ऊपर से कूद सकता है। तो वह कौन सा है? घोड़ा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या संघाई स्टॉक एक्सचेंज? तो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और टोक्यो संघाई की करें तो ये BASE के बाद अस्तित्व में आया था। जो सबसे पुराना है वो कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीपल टास्किंग मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? DOS, यूनिक्स, ADA, विंडोज? तो राइट आंसर होगा यूनिक्स, जो है एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक साथ कई यूजर्स और प्रोसेसेस को हैंडल कर सकते हैं। यूनिक्स का उपयोग आमतौर पर सर्वर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंटरप्राइजेस सिस्टम्स इनमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी से क्वासी और कोर की जो कमी होती है वो किससे होती है? तो इसकी होती प्रोटीन की कमी से। कुपोषण हो जाता है
कुपोषण होता है इसकी उससे। तो ये बीमारी जो है डिसीज कुपोषण है, प्रोटीन की कमी से हो जाता है। कमजोर हड्डियां मांसपेशियां, तो ये होती कैल्शियम की कमी से। रक्त अल्पता, ये होती है आयरन की कमी से। घेंगा जो होता है ये हो जाता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। ए का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपके 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं।